हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आज प्रभु को धन्यवाद कि बहुत बार हमने पास्टर को बुलाया और शायद परमेश्वर की कुछ इच्छा का कुछ योजना होगी कि उनके द्वारा कलीसिया को हमारे ब्लेस करे। हमें हालेलुया। आपने बहुत बार उनको सुना रहेगा, लेकिन फिर से और एक मौका आया हमें उनको सुनने का। और आज तो मैं विश्वास करता हूँ आपने उनके साक्षी को सुना है या नहीं सुना मालूम नहीं, लेकिन आज आपको उनका साक्षी भी सुनने को मिलेगा। और शायद जो परमेश्वर का वचन है, जो उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला, हमारे कलीसिया को ब्लेस करने वाला है, वो आज हमको सुनने को मिला। क्यों ना हम ताली बजा के प्रभु दास का स्वागत करते हैं। कितने लोग आज खुश हैं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आपके पड़ोसी से कहो परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। बोला देव तुमच्याशी आज बोलणार आहे। हालेलुया। आप जोरदार ताली बजा के जोरदार और जोर से। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहता हूँ आप पवित्र आत्मा में बने रहिए। आज खुदावन आपको आत्मा के नए स्थान में लेके जाने वाला है। हालेलुया। आपको हिंदी समझ रही है? आपको पता है 2025 अगर आप देखें पुराने नियम में परमेश्वर का जो मंडप था, जो तंबू था, परमेश्वर ने क्या बोला पता है? वो मंडप में जाने के लिए याजक का जरूरत है। किसका जरूरत है? और परमेश्वर ने बोला जो 25 साल के जवान है। कितने साल के? 25 साल के। परमेश्वर मतलब कितने वर्षाचे? 25 साल के जो जवान है उनको तो चुन, ताकि वो जो है खुदा के मंडप में जाए, उसके तंबू में जाए और लोगों के लिए मध्यस्थी करे। कितने साल के? 25 साल के। इस साल कौन सा है? 2025। एक कलीसिया से परमेश्वर चुन रहा है जो मंदिर में जाकर लोगों के लिए मध्यस्थी करेंगे और दुनिया जो है, जो शहर जो है आपके द्वारा आशीष पाएगा। समझ रहे हो? परमेश्वर 2025 में आपको चुनना चाहता है। यहोशाफात जो है बाइबल बताती है उसने अपने जीवन के 25 साल ईमानदारी से राज्य किए। कैसे? कितने साल? 25 साल। 2025 इस कलीसिया से परमेश्वर ईमानदार लोगों को चुन रहा है। हालेलुया। आप समझे नहीं? जो समझे और जोर ताली लगाएंगे। ये 2025 लाजरस कब्र से कैसे बाहर आया? जब यीशु उसे कब्र के पास गया, वो कब्र के सामने खड़ा था और यीशु ने क्या कहा? लाजरस। आपको पता लाजरस कैसे बाहर आया? कुछ लोगों ने उस पत्थर को, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या म्हटलं की जो दगड जो आहे त्याला काय करा? याद रखो उन्हीं लोगों ने पत्थर हटाया जिन लोगों ने पत्थर। प्रभु कहता है जो तेरे लिए ठोकर का कारण है वो तेरे लिए आशीष बनने वाला है। और लाजरस कैसे बाहर आया? उसके शरीर पे क्या था? बाइबल बताती है उसके शरीर पे पूरा पट्टी से उसको, कपड़े से उसको, और बाकी के लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि उसको मर के 4 दिन हुए हैं, शरीर से बास आएगा। लोग तैयारी कर रहे थे, इत्र वगैरह ले जा रहे थे और यीशु ने जब उसको बाहर आवाज देके बुलाया वो ऐसे ही बाहर आया। वो कैसे लपेटा हुआ है? यीशु ने क्या कहा मालूम है? जब वो बाहर आया वो किससे लपेटा हुआ था? जिस लोगों ने उसको कपड़े से लपेटा था वही लोगों ने वो कपड़ा और पट्टा। प्रभु कहता है जो तेरे लिए 2024 काटे थे, जो तेरे को उन्नति से रोक रहे थे, वही तेरे लिए कारपेट बिछाएंगे। आप नहीं समझे? ये 2024 में जो आपके विरोध में थे, ये 2024 जो आपको कोसते थे, वही लोग कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनता है। ये 2025 याद रखो, जो लोग आपको कोसते थे वही लोग आपके लिए आशीष कारण बनेंगे। बारतमीस चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पे क्या कर। लोग उसको क्या कर रहे थे? जैसे यीशु की नजर उस पर पड़ी, लोगों ने क्या बोला? अरे जा तुला कौन बोलो तो है?
ये 2025 खुदा का नजर आप पे आने वाला है। जो तुझे खींच रहे थे वही तेरे लिए उन्नति का कारण बनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है 2025 बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सारे जवान परमेश्वर की सेवकाई के लिए डेडिकेट है, वो अपना समय दे रहे हैं। मुझे सच में एक चीज अच्छा लगता है कि आप समय पर आते हो। हालेलुया। समय, आपको पता समय का सबसे ज्यादा वैल्यू किसको था पता है? यीशु मसीह के बाद, परमेश्वर के बाद समय का सबसे ज्यादा वैल्यू किसको था? पास्टर छोड़ के कोई बता सकता है? बाइबल में कौन था वो? हेजेकिय्याह। उसको परमेश्वर क्या बोलता है? तू मरना रे, तू मरने वाला है। और परमेश्वर ने कितने साल बढ़ाए? 15 साल। सोचो 15 साल उसने कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए, कि 15 साल उसने कितना महत्वपूर्ण समय परमेश्वर के साथ बिताया होगा। और समय का वैल्यू उसको पता है, उसको परमेश्वर मौका दिया। पास्टर हमेशा बोलते हैं लेवर कितने वक्त स्टार्ट होते? आपको 6:45 टच होना जरूरी है। कुछ लोग पता है पास्टर नेल कटर की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? समय पे कभी नहीं मिलते। बोलो कितना बोलो समय पे, बोलो मैं नेल कटर नहीं हूँ। आप उसको इतना ढूंढते, समय पे कभी भी नहीं मिलता है। कुछ लोग कलीसिया में ऐसे समय पे कभी, आपके पड़ोसी को तू नेल कटर है इसका। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम जोड़ा ताली बजे खुदा के लिए, बहुत जोड़ा ताली बजा। आपको पता है अब्राहम को, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 ये महानता का साल है। मैं विश्वास करता हूँ ये कलीसिया पवित्र आत्मा में बलवान लोगों को पैदा कर रही है। सबको हिंदी समझ रही है? अब्राहम को बाइबल बताती है उसको क्या नहीं हो रहा था, लेकिन एक समय आता है, एक वचन पढ़ा, उत्पत्ति 15 अध्याय वचन 5। एक ही जन कोई पढ़ना फटाक से, आप पढ़िएगा, आपके पास है आणि मराठी पण वाचा। उत्पत्ति 15 अध्याय वचन 5, एक ही व्यक्ति पढ़िएगा। उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ, आकाश को दृष्टि करके हाँ, तारागण को गिन। ओके, पर वाह, परमेश्वर ने अब्राहम एक घर में था, उसको बाहर बुलाया और क्या बोला? किसको देख? परमेश्वर म्हणतोय की त्या चांदण्यांना पहा आणि काय काय लिहिले मराठीमध्ये? मग त्याने त्यास बाहेर आणले आणि म्हटले, या आकाशाकडे पहा, तुला तारे मोजता येतील तर मोज. तारे मोजता येतील तर मोज. ठीक आहे. तो त्यास म्हणाला, अशी तुझे संतान होईल. ओके, अब परमेश्वर उसको बोला तारों को देख। अब्राहम ने तारों को देखा, लेकिन उसने परमेश्वर को बोला हाँ ना, कुछ भी नहीं बोला। क्यों मालूम है? बताना चाहता हूँ। वो तारों को देख रहा है और परमेश्वर बोला जितने भी तारे हैं उतने तेरे क्या होंगे? अब परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है, अब्राहम हाँ भी नहीं बोल रहा है। अभी वचन, उसी में ही वचन 12 पढ़ना, एक ही व्यक्ति पढ़ना, 12 जल्दी पढ़ना। जब सूर्य अस्त होने लगा, हाँ, तब अब्राहम को भारी नींद आई. ओके, मराठीत वाचा. नंतर जेव्हा सूर्य मावळू लागला तेव्हा अब्राहमाला गाढ झोप लागली. अब्राहमाला झोप कधी आली? जेव्हा सूर्य, इसका मतलब अब्राहम को जब नींद आ रही थी तब वो क्या हो गया था? शाम, बोलो शाम हो गई थी. और उसके पहले परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया? शाम अभी हुई है और उसके पहले परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया? तारे कब दिखते? अभी शाम हुई है, तारे अभी तक निकले. उसके पहले परमेश्वर उसको जो तारे दिखा रहा है, इसका मतलब वो शाम नहीं थे, वो क्या था? दोपहर का, दोपहर वेळ थी. इसलिए तो उसको परमेश्वर बोल तारों को देख, वो हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, क्योंकि उसको दिखाई. आप समझ रहे हो? परमेश्वर उसको दिन में तारे दिखा रहा है. हालेलुया. वो क्यों विश्वास का पिता था. हालेलुया. इससे कभी कभी पता है, लोग बोलते ना तेरे को इतना जोर से खींच के दूंगा, दिन में क्या दिखेंगे? परमेश्वर
इसको दिन में तारे दिखा रहा है और ये हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये विश्वास कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से रहेगा। अब्राहम क्यों विश्वास के पिता था? उसको तारे दिख, क्योंकि वो शाम को उसको नींद आई, इसका मतलब दोपहर को खुदा उसको दिखा रहा है। और उसको तारे, जब भी आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती, आपको विश्वास कर रहा है वो खुदा वो करेगा। ये तो दिन में उसको परमेश्वर क्या दिखा रहा है। हालेलुया। अब्राहम, पता है बाइबल बताती है, तो एका ठिकाणी आला, वो एक जगह पर आया और उसने अपनी पत्नी को बोला कि इधर का फेरोन तेरे लिए मेरे को क्या कर देगा, तुझ्यासाठी तो मला काय करेल। और आपको पता है वो फेरोन के जब देश में आया, वो देश में आने के पहले वो एक देश में था, पहले वो एक देशामध्ये होता, उस देश में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? मराठी में काय म्हणू? अब्राहम एक देश में से आ रहा है दूसरे देश में जाने के लिए, और जिस देश को वो छोड़ के आया उस देश में क्या था? दुष्काल पड़लेला होता। वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था, वहां पे इतना तकलीफ था, पानी भी नहीं था, और इसीलिए उसे वो देश क्या किया, और दूसरे देश में आया और उधर फेरोन था, और पत्नी को बोलता है कि वो तेरे लिए मुझे क्या कर देगा, तो तू क्या बोल, मैं तेरा क्या हूं और तू मेरी क्या है। अगर पास्टर अपनी पत्नी को बोले तुम्हारी फेरोन छोड़ो, पहले पास्टर की वाइफ थी उनको देखो, और वो एक देश को क्यों छोड़ के आया, उस देश में क्या था, जोर से बोलिए, जोर बोला ना। उसने एक देश को छोड़ा, उस देश में अकाल है, दूसरे देश में वो फेरोन से डर गया, और आपको पता है फेरोन ने क्या बोला, ये खूबसूरत स्त्री कौन है, किसको बोला, अब्राहम की पत्नी सारा को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कौन से देश छोड़ के आया, उस देश में क्या था, दुष्काल और अकाल में लोग कैसे होते, कोरोना में आपने देखा ना, अच्छे अच्छे लोग। वो एक देश को छोड़ के आया जिस देश में अकाल है, अकाल में इंसान इतना कमजोर होता है, लेकिन फेरोन सारा को देख के क्या बोलता है, ये खूबसूरत कौन है। देखो अकाल के देश में भी ये दोनों खूबसूरत थे, क्यों, प्रभु का अनुग्रह उन पर था। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर इस देश में अकाल भी होगा कि उसके बच्चे हमेशा खूबसूरत रहेंगे, सामर्थ्य रहेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं, वो कभी कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। और वो जिस देश में आया फेरोन इतना ताकतवर था, इसका मतलब जिस देश को छोड़ा उधर क्या था, और जिस देश में आया उधर भरपूरी से। और फेरोन क्या बोलता है, सारा कैसी है, मतलब भरपूरी की देश में भी फेरोन को कोई खूबसूरत, सोचो खूबसूरती संसार की चीजों में, संसार के प्रोडक्ट्स में नहीं है, खूबसूरती परमेश्वर के अनुग्रह में। हालेलुया। बोला परमेश्वर तुमच्या खूप प्रीती करतो। हालेलुया। जकरिया बाइबल बताती है उसको यूहन्ना पैदा होने वाला था। कौन? और यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपको देखकर आपका परिवार और आपके पड़ोस के लोग अंदाजा लगाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। जकरिया परमेश्वर के सबसे नजदीक था, मंदिर में वो परमेश्वर की सेवा करता था, और एक स्वरदूत, बोलो स्वरदूत आया, और उसको क्या बोला मालूम है, जकरिया तुझको क्या होने वाला है, एक बेटा होने वाला, उसका नाम क्या है। लेकिन जकरिया बोला अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं क्या हूँ, मैं उम्र में बड़ा हूँ, आता कसं काय होईल, माझी बायको अशी, मी असं कसं काय होईल। परमेश्वर ने उसका मुंह क्या किया, यानी देखो जकरिया मंदिर में सबसे नजदीक किसके था, परमेश्वर के नजदीक होने के बावजूद भी उसने क्या नहीं किया, और खुदा ने क्या किया, मुंह। और जकरिया को जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था, और यूहन्ना ने किसको बपतिस्मा दिया। इसका मतलब यीशु मसीह का लोगों में इंट्रोडक्शन, पहचान करने वाला पहला व्यक्ति यूहन्ना था। जकरिया परमेश्वर के सबसे, फिर भी उसने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं। यूहन्ना ने भी यीशु मसीह को क्या दिया, और आगे जाके बोलता है तूच तो ख्रिस्त आहे का, आम्ही दुसऱ्याची वाट बघू। क्यों पता है इसे क्यों विश्वास किया, क्योंकि वही गुण किसमें था, अपने
जो गुण पिता का है वही किसमें आएगा? जो आप करोगे वही आपके बच्चे, आप समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, आप समझ रहे हो? जो आप करोगे वही आपके। अब्राम काय बोलतो साराला की तो फॅरोन मला मारणार म्हणून तू काय म्हणून बोल माझी। आगे जाके इसाक भी अबीमेलेक को देख के बोलता है रेबिका को, वो तेरा मुझे मारेगा ऐसे तो उसको बोल मैं तेरा क्या हूँ। क्यों? जो पिता ने किया वही। दाऊद ने व्यभिचार किया और सोलोमन ने तो रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो पिता करेगा वही आप जो करोगे वही आपका परिवार करेगा। हालेलुया, आप समझो मेरी बात को? बोलो, मैं मेरे परिवार के लिए एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए याजक हूँ। हालेलुया। और आपको पता है कभी पण ना बाइबल मध्ये कभी भी बाइबल में पहला मौका ना पुरुष स्त्री को नहीं मिला है। कभी भी पहला मौका स्त्रियों को, पहला किसको मिला है? देखो जकरियाला परमेश्वर काय बोला, तुला काय होणार है? कोणा के वचन बताया? एक स्वर्गदूत ने, और उसने क्या किया? विश्वास नहीं किया, वो बंद कर दिया। लेकिन मरियम के पास देखो, पहला जकरिया के पास गया, उसने विश्वास नहीं किया। फिर दूसरी बार यीशु मसीह पैदा होने वाला है, ये स्वर्गदूत सुसमाचार लेके यूसुफ के पास जाना सीधा, लेकिन किसके पास आया? क्यों? उसने पहला एक्सपीरियंस देखा था। जकरिया ने विश्वास नहीं किया। प्रभु को मालूम है मानसिक विश्वास लवकर, स्त्री जल्दी विश्वास। इसलिए देखो कलीसिया में ज्यादा भीड़ स्त्रियों की होती है और कुछ भी कम होती है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर ने पहला मौका किसको दिया? पुरुषों को दिया। आपको मौका मिला नहीं, आपके पास मौका आ पड़ा क्योंकि किसी ने रिजेक्ट कर दिया। आप कितने आशीषित हो। हालेलुया, आप समझ रहे हो? आदम को, अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो कुछ आदम जानता था, ज्या काही गोष्टी आदमला माहित होती, अभी आप जो कुछ जानते हो, अपना बेटा भी, आपका मोबाइल का पासवर्ड वो भी, आप जो कुछ जानते हो वो भी। देखो परमेश्वर उत्पत्ति में ही प्रकाशन वो जानता था, वो शुरुआत में उसको अंत पता था, उसको सब कुछ पता है। आदम जो कुछ जानता था, आदमला जे काय नॉलेज होतं वही नॉलेज किसके पास आया मालूम है? शैतान के पास, क्योंकि उसने किसका सुना? याद रखना। लेकिन एक चीज था जो शैतान कभी नहीं जान पाया, क्योंकि वो आदम को भी नहीं मालूम था। वो क्या है? चलिए बताइए। एक ऐसी गोष्ट होती, क्योंकि जो कुछ देखो परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर अधिकार दिया, वही अधिकार शैतान को भी मिला। परमेश्वर ने पृथ्वी का सारा चीजें आदम के हाथ में दिया, पाप करने के बाद वही अधिकार। लेकिन एक ऐसा चीज था जो परमेश्वर ने आदम को नहीं बताया, ताकि वो शैतान को भी पता। परमेश्वर जानता था शैतान एक दिन आदम को क्या करेगा। वो कौन सा चीज है? जल्दी हाँ, ओके। और आपको पता है शैतान एक चीज नहीं जानता, किसी को निर्माण कैसा करना है, एक गर्भ में जीवन कैसा लाना है, वो शैतान क्यों नहीं जानता? अच्छा, इसका मतलब आदम जो कुछ जानता था वो शैतान भी, बोलो ना, शैतान भी जानता है। जोर से बोलिए, जानता है। अब एक गर्भ में बल कैसा आएगा, जीवन कैसा आएगा, वो शैतान इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो चीज आदम भी नहीं जानता। क्यों? अच्छा, हवा को कैसे बनाए? पसली से। हाँ, किसे बनाए? लेकिन जब पसली से बना रहा था, आदम किधर था? तो क्यों नींद में डाला मालूम है? अगर वो होश में होता तो वो उसको भी पता चलता, और जो उसको पता चला वो शैतान को भी पता चला। इसलिए देखो परमेश्वर उसको नींद में इसलिए डाला क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानता है एक दिन आएगा शैतान उसको फंसाएगा। इसलिए हवा को बनाते हो आदम को कैसे डाला? नींद में डाल दिया। इसलिए मनुष्य को कैसा जीवन देना ये आदम को नहीं मालूम, वो नींद में था इसलिए उसे नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम तो शैतान को भी नहीं मालूम। परमेश्वर भविष्य जानता है। हालेलुया। आदम को, अच्छा मेरा एक सवाल है, आदम के लिए जब हवा बनाई, अच्छा हवा पहले बनाई कि उसको वाटिका की रखवाली करने के लिए पहले दिया? परमेश्वर का बोला ये वाटिका की रखवाली करने के लिए मैं तुझे अभी काम दे रहा हूं, और उसके बाद उसके लिए क्या बनाई? पहले स्त्री बनाई फिर काम दिया, या फिर काम देने के बाद स्त्री बनाई?
काम दिया काम देने के बाद क्या बनाई, नहीं बनाई यानी उसको वाटिका की रखवाली करने के लिए रखा और उसको एक जीवन साथी, एक पत्नी दी. आणि पत्नी देने के पहिले क्या दिया, म्हणून एखादा मुलगा मुलगी बघायला जातो तर वडील विचारतो मुलगा काय काय काम आहे काय काम करतो क्यों किधर से आया है, जो कुछ यहाँ हो रहा है आज दुनिया में हो रहा है वो कहाँ से, हम ताली बजाएं खुदा के लिए. और आपको पता है आदम के लिए जब हवा बनाई, आदम किधर था, जोरात वो आदम नहीं बोल सकता मला अशी बाइको दे तशी बाइको दे, मेरे को ऐसा चाहिए लंबे बाल ये वो किधर था. आज देखो आज लव मैरिज होते ज्यादा, पहले क्या होते थे आज से 30 साल पहले और 50 साल पहले तो शादी ऐसा होती थी लड़का लड़की किसी को मिले भी नहीं है, मंडप के दिन ही मिलते थे. अरे ये मेरी पत्नी है, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, और लड़के बोलते अरे बाप, तो कब मिलते थे सीधा. इसलिए आदम को भी जब दुल्हन बनाई वो किधर था, सीधा आमने सामने, जो कुछ हो रहा है वो पहले था हुआ है. हालेलुया. और देखो आदम को जब हवा बनाई, क्या हवा ने बोला क्या हाँ माझा नवरा ये आदम मेरा पति है, या फिर आदम ने बोला हवा को देखे कि ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है. किसने पहले बोला, आदम क्या बोला, ये मेरी हड्डी की, हवा ने नहीं बोला ये आदम ने इसमें से मेरे को बनाया. आदम ने बोला ये मेरी हड्डी की मेरी मांस की, आणि हवा की पहचान किसने कराई. इसलिए जब शादी होती है तो मेहमान के पास जाते, इसलिए दूल्हा बोलता है ये माझी, लड़की नहीं बोलते हाँ माझा नवरा है. जो कुछ आज हो रहा है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखो हमको सीख रहे. हालेलुया. देखो आदम को जब बनाया सारी पृथ्वी का सारे जानवरों का अधिकार किसके पास दिया, हवा को अभी तक बनाया नहीं था, हवा को अभी तक बनाया नहीं था और आदम किसके साथ रहता था, सब बोलो ना सब, इसका मतलब जानवर उसके क्या थे, रिश्तेदार थे, सब जानवर उसके क्या थे, और आदम किसके साथ रहता था. आपको पता है सर हवा के पास क्यों आया, क्योंकि आदम उसको पहले से बोला ना जानता था. और आदम बाइबल बता रहे सब जानवरों का नाम किसने रखा, अगर सांप आदम के पास आता था तो दारे मी तुला ओळखतो, इसलिए वो किसके पास गया, हवा के पास कोणाकडे गेला बसवायला. यानी ये सारे रिश्तेदारों को आदम जानता था, लेकिन एक व्यक्ति था जो नहीं जानता था, वो कौन थी. इसे जब नया नया शादी होती है नवरा कामाला जातो आणि बायको म्हणते बघा हो तुमच्या काकूने असं केलं, ते बोलतो नवरा बोलतो अरे तुला कळत नाही का तिच्यापासून लांब राहा. तर ती काय बोलत अहो तुम्ही मला तिची ओळख नहीं करेंगे. हालेलुया. ताली बजाएं. जो कुछ आज संसार में हो रहा है वो कहाँ पर हो चुका है. हालेलुया. आपके पड़ोसी को प्रभु आपसे प्रेम करता है और देव तुला कधी सोडणार नाही. हालेलुया. बस और 10 मिनट है. हालेलुया. बोलो मैं मेरे परिवार के लिए याजक हूँ. हालेलुया. हालेलुया. अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या है, कोई बता सकता है. अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फरक क्या है. लव मैरिज जेव्हा करतात आई वडील काय बोलतात तू केलं आता जोरात बोला ना. पण अरेंज मॅरेज मध्ये असं नसतं, मुलाला अधिकार असतो तुम्ही दिलेली, बोला ना तुम्ही दिलेली. आदम का अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज. इसे देखो आदम क्या बोलता है तू दिलेली स्त्री. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. परमेश्वर फ्यूचर जानता है. हालेलुया. तुमच्या आपके पड़ोसी को परमेश्वर भविष्य जानता है. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. तो पता है आप आपके परिवार के लिए क्या हो, आपको पता है हम आज ऐसे विश्वासी हैं. आप कितने लोग यहाँ पे घर में खाना बनाते हैं, अच्छा नॉनवेज बनाते हैं. अगर आप उस दिन बिरयानी बना रहे हो सबसे अच्छा लेग पीस किसके लिए रखते हो, किसके लिए, बच्चों के लिए. और उसी टाइम पे समझो पास्टर भी ब्रदर आ गया, वो प्लेट भराओ, प्लेट सोफा के
और संडे को आके बोलते हैं मी कुठेही कसाही असो जो हालेलुया जो आप करेंगे आपके बच्चे समझ रहे हो आप आपके परिवार के लिए क्या हो तो मैं याजक हूँ मैं याजक हूँ। पता है, आप जो देखते हो कुछ लोग कोई घर पे आया बोलते तेरा साथ पापा घर आ क्या मतलब उसको बोल पापा घर में और बच्चे इतने होशियार है पापा अतुल बोलते हैं पापा घर में है क्यों वो आज क्यों गलत राह पर है क्योंकि आप आज गलत राह पर हो हालेलुया आपको पता है घमंड नबूकदनेस्सर आखिर में क्या उस एक समय था उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था आखिर में वो क्या खाने लगा बोलो ना क्या खा रहा था वो जोर से बोलिए ना उसका अक्ल उसका बुद्धि ऐसा हो गया आखिर में वो क्या खा रहा है किसके कारण घमंड के कारण क्या खा रहा है वो उसकी अक्ल ऐसे हो गई वो क्या खा रहा है इसलिए पता है दुनिया में बोलते हैं तेरी अक्ल क्या बोलो ना जितने भी कहावतें दुनिया में है वो सब कहां से बाइबल से। हालेलुया हम दोनों ताली बजाएं खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपका पड़ोसी कब पश्चाताप करेगा एलीशा एक विधवा के पास जाता है उसके ऊपर क्या है कर्जा है उस विधवा के ऊपर क्या है और उसका पति भविष्यवक्ता था उस पर कर्जा है और वो एक उसका पति जो मर गया वो एक भविष्यवक्ता था और उस भविष्यवक्ता जो उसका पति जो मर गया उसके घर के बाहर एक झूठा भविष्यवक्ता का वो कभी उसको मदद करने कौन मदद करने आया देखो क्या एक भविष्यवक्ता घर में प्रार्थना नहीं होती लेकिन एलीशा क्या बोलता है तेरे घर में क्या है लेकिन वो एक चीज बोलता है तेरे पड़ोसी के पास जा विधवा को बोलता है जिसका पति भविष्यवक्ता था वो मर गया अब उसके ऊपर कर्जा है उसके बेटे को भी लेने आने वाले लोग और उस विधवा को बोलता है तेरे पड़ोसी के पास जाओ और बर्तन मांग क्या मांग और फिर प्रार्थना कर ऐसा भी बोल सकता घर में जाके प्रार्थना कर पहले प्रार्थना करने के पहले क्या बोलता है किधर जा किसके पास मांग क्यों भेजा मालूम है उसकी मदद के लिए कोई क्यों नहीं है आया पता है कि उसकी क्या सही नहीं थी उसका पति भविष्यवक्ता है आज पास्टर को बता रहा हूँ तो बेटी की सब भागेंगे ना अगर पास्टर का सही नहीं रहा तो कोई भी उस स्त्री का पति भविष्यवक्ता था एक व्यक्ति भी मदद के लिए एलीशा क्या बोलता है उधर जाओ और क्या मांग और फिर बोलता है प्रार्थना कर देखो आपको लगता है कितने लोगों को लगता है आप बहुत प्रार्थना करते हो बाइबल में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के बाद अगर कोई प्रार्थना करे आपको लगता रहेगा अरे पास्टर का है वचन सांगता है मी 12 तास प्रार्थना करते आपको पता सबसे ज्यादा प्रार्थना कौन करता है क्विक निकालना एक ही जन पढ़ना मत्ती 5वां अध्याय 6वां वचन इनके पास ध्यान दीजिएगा आप अगर सोचते हो मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ देखो बाइबल कहती सबसे ज्यादा प्रार्थना कौन करता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे 6वां अध्याय 5वां वचन बताइए और जब हाँ प्रार्थना करे जब तू प्रार्थना